Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job JNU Notification. क्या आप क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं आप क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तक के स्कूल में, जिसको हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं। और इसमें जो टीचर पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों को, उनको प्राइमरी टीचर कहा जाता है, PRT, या हिंदी में प्राथमिक शिक्षक के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप क्लास फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बहुत बड़ा डाउट है बीएड को लेकर के बेसिकली, तो यहाँ हम इस वीडियो में प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी, सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में प्राइमरी टीचर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और बहुत ही अच्छी संख्या में वैकेंसीज आई हुई हैं, बड़ी भर्ती आई हुई है। अगर आप अभी आवेदन करना चाहें तो अभी आवेदन कर सकते हैं, और लेटेस्ट वैकेंसी है तो इसके थ्रू आप अभी, क्योंकि काफ़ी प्रीवियस वीडियोस भी हैं, टाइम टू टाइम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें चेंजिंग होती रहती है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला है, तो उस हिसाब से ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो हम इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन को ही क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बाकी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्वालिफिकेशन को क्लियर करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्राइमरी टीचर, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, 50% मार्क्स के साथ आपका 12th पास होना चाहिए, या 12th के समकक्ष जो कोर्सेज गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं अगर आपने वो भी किए हैं तो भी आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं। साथ में प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है, या विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर के जो DLED जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, BSTC के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये आपके स्टेट में 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स जाना जाता है, जिस भी नाम से वो आपने किया हुआ हो। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहता है कि 45% मार्क्स से आपका 12th पास होना चाहिए। अगर आपका 12th में 50% नहीं है तो 45, कम से कम 45% तो होना चाहिए। इसके साथ ही फिर आपने NCTE विनिमय 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, तो ये भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखेंगे। अगर ये क्वालिफिकेशन भी आपके पास नहीं है, ये 2 क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहेगा कम से कम 50% अंकों के साथ 12th पास या इसके समकक्ष जो कोर्स हैं वो हो आपका। साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अगर आपने 4 वर्ष का जो BLED कोर्स होता है ना, 4 ईयर का BLED, अगर आपने ये कोर्स भी किया हुआ है तो भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। अगर आपने BLED भी नहीं किया है तो आपके पास लास्ट में ऑप्शन बचता है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो कितनी भी परसेंटेज से, कितना भी मार्किंग हो आपका, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपने किया हो और ग्रेजुएशन के साथ आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो 12th एंड ग्रेजुएट प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा या 4 ईयर का BLED, ये कोर्स अगर आपने, ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। लेकिन आप सभी जानते हैं टीचर बनने के लिए सिर्फ हमारी जो क्वालिफिकेशन है वही यहाँ पर सिर्फ नहीं है, सफिशिएंट नहीं रहती है। टीचर के लिए एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, जो स्टेट लेवल पर हर स्टेट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। और अगर सेंट्रल स्कूल में आप प्राइमरी टीचर बनते हैं, KB में या जो भी सेंट्रल लेवल के स्कूल हैं, तो CTET जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका
टेट एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। अब ये जिस स्टेट से वैकेंसी अभी मैंने आपको बताया था कि वैकेंसी आ चुकी हैं अभी हाल ही में, तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी मध्य प्रदेश स्टेट से रिलीज़ कर दी गई हैं। तो अगर आप अभी आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपने मध्य प्रदेश का जो पात्रता परीक्षा एग्ज़ाम होता है, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण आपने किया हुआ हो, वही यहाँ पर पात्र होंगे। तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने देखी 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा या 12th प्लस 4 ईयर BLED या ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर डिप्लोमा, ये तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी। इसके साथ में फिर आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, तो अभी MP स्टेट से वैकेंसी आ चुकी है, हम उसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो मिनिमम एज 21 वर्ष है, 21 ईयर कम से कम उम्र आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पर रखी गई है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ये है आपकी, जैसे कि पुरुष जो कैंडिडेट मेल अनरिजर्व कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए 40 वर्ष है एंड अतिथि शिक्षक वालों के लिए यहाँ पर 49 है। जो अतिथि शिक्षक हैं वो इसमें आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए ये इस क्राइटेरिया रहेगा। ठीक, अब मध्य प्रदेश स्टेट के जो महिला कैंडिडेट होंगी, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लिए अपर एज लिमिट 45 ईयर है, 45 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। मेल फीमेल जो मध्य प्रदेश शासन नियम मंडल स्वशासी संस्था में कर्मचारी हैं या नगर सैनिक हैं, उनके लिए भी 45 वर्ष है। आरक्षित श्रेणी जो SC ST कैंडिडेट रहेंगे मध्य प्रदेश स्टेट के, उनके लिए 45 है मेल फीमेल के लिए, और जो PWD कैंडिडेट हैं MP स्टेट के, उनके लिए भी 45 ईयर रखी गई है। तो अनरिजर्व कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के लिए तो 40 वर्ष है, बाकी फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो और अदर कैटेगरीज के मेल कैंडिडेट, इन सब के लिए 45 ईयर अपर एज लिमिट रखी गई है। लेकिन जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए आप देख रहे हैं साइड में अपर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, और ये आपकी जो एज है ये 1 जनवरी 2025 से देखी जाएगी। कट ऑफ डेट आपकी 1 जनवरी 2025 रहेगी। सैलरी की बात करेंगे तो प्राथमिक शिक्षक के लिए जो सैलरी है वो न्यूनतम वेतन 25,300 प्लस महंगाई भत्ता यहाँ पर रहेगा, और इसमें आपका पदनाम आप देख ही रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक है। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, PWD या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें आपको 40% लाना जरूरी है। बाकी अदर कैटेगरीज के कैंडिडेट को 50% लाना जरूरी रहेगा। और मध्य प्रदेश स्टेट की वैकेंसी है, इसलिए आपको मध्य प्रदेश स्टेट में जो रोजगार कार्यालय है उसमें आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है। अभी जो वैकेंसी टोटल वैकेंसी आई है वो 10,150 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो भी एलिजिबल हो आवेदन जरूर करें। और एक बात यहाँ पर कि जो साइंस के टीचर रहेंगे ना, उनके लिए वैसे तो प्राइमरी स्कूल में सब्जेक्ट का मैटर नहीं करता, लेकिन साइंस के जो टीचर रहेंगे, साइंस के टीचर आप बनना चाहते हैं तो आपका 12th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। अप्लाई करने की अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स को कवर करें तो आपके जो एप्लीकेशन है भरने की प्रारंभिक तिथि है 18 जुलाई। 18 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त 2025 तक आपके एप्लीकेशंस चलने वाले हैं। तो 18 जुलाई से अप्लाई आप कर सकेंगे, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 1 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है। टोटल 15 दिन का समय यहाँ पर आपको भरने के कुल दिवस 15 दिन यहाँ पर दिया गया है। सो यहाँ पर आपको दिया जाएगा, और जो करेक्शन विंडो है वो 6 अगस्त तक आपकी खुली रहेगी। करेक्शन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम आपका रहेगा ये 31 अगस्त 2025 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे के एग्ज़ाम आपके रहेंगे, सुबह 10:30 से 12:30 और 3 से 5। 100 नंबर के ये एग्ज़ाम आपके रहेंगे। MCQs टाइप रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में क्वेश्चन पेपर रहेगा। जो भी मीडियम है उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस की सहायता से चयन करना होगा। ठीक है, काला करना होगा माउस के थ्रू। CVT बेस्ड आपका एग्ज़ाम यहाँ पर रहेगा।
एंड परीक्षा शुल्क आप देख रहे हैं अनारक्षित कैंडिडेट को 500 रुपये है और मध्य प्रदेश स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरीज में आएंगे उनको 250 रुपये रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके 12 सिटी हैं, 12 शहर हैं मध्य प्रदेश में जहां पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। ये लिस्ट आप यहां पर देख रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न आप देखेंगे तो हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा दोनों लैंग्वेजेस से 15-15 प्रश्न होंगे। मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस के 30 प्रश्न होंगे, सोशल साइंस के 20 प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। अब डिटेल सिलेबस भी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। हिंदी का इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इंग्लिश का भी आपको दिया गया है। सारे सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर डिटेल सिलेबस नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा, तो आप इसको देख लेंगे जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं। अब ये तो हुई मध्य प्रदेश स्टेट की वैकेंसी की बात। अब अगर आप अदर स्टेट में आवेदन करना चाहते हैं तो जब भी वैकेंसीज आती हैं लगभग सेम रहता है और बहुत से स्टेट पर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर, रेलवे में आपको बनना है या आप केंद्रीय विद्यालय में बनना चाहते हैं तो इन पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपको लिंक आई बटन पर दे दूंगी। टीचर जॉब से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल या हाउ टू बिकम गवर्नमेंट टीचर, राधा, तो आप उनको देख लेंगे। ठीक, आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये अपडेट आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।